कांग्रेस ने एक मसले को बहुत मजबूती के साथ पकड़ लिया है कि साहब बहुत ज्यादा कर्ज सरकार ले रही है, हर सरकार लेती है। इस सरकार के कर्ज लेने पर इतना बवाल क्यों? देखिए दीपेश जी, ऐसा नहीं है। आज आप कांग्रेस और भाजपा की सरकार को कम से कम मध्य प्रदेश में तो कंपेयर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बीच में 20 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। यदि 20 साल में भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, भारत में ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, तो बजट का आंकड़ा तो बढ़ेगा। मैं नहीं मानता कि भाजपा की सरकार है इसलिए वो क्रेडिट भाजपा को जाएगा कि आज बजट 25,000 करोड़ से लेकर 4.5 लाख करोड़ का हुआ है क्योंकि भाजपा की सरकार थी। ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सरकार होती तो भी बजट का आंकड़ा बढ़ता, जो भी बढ़ता उनकी नीतियों के हिसाब से बढ़ता। ये बात तो हमें मानना पड़ेगी कि हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप कांग्रेस सरकार को इस बात के लिए तो दोषी नहीं ठहरा सकते कि उनके समय पे बजट का टोटल आंकड़ा कम था। ये तो भारत में पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसलिए हमारी भी होगी, और हम ही तो भारत है आफ्टर ऑल। आप समझिए उस बात को। दूसरा, जो कर्ज की बात है, तो एक व्यक्ति के बजट में और एक सरकार के बजट में बहुत फर्क होता है। ये अर्थशास्त्र का छोटा सा सिद्धांत है कि सरकार यदि अपने दायरे के अंदर कर्ज ले रही है और यदि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर ये कह रहे हैं कि आप उतने लोन बुक के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो ये हमारे एक अच्छे वित्तीय प्रबंधन को दिखाता है। ये हमारा वित्तीय कुप्रबंधन नहीं है कि हमारे कर्ज का आंकड़ा बढ़ रहा है। ब्याज हमें देना है वो तो हम देंगे ही, क्योंकि कोई भी जब आप एक लोन पेपर पे लेते हो और उस पे इंटरेस्ट देते हो तो वो कई बार वो ब्याज का पैसा आपको पेंशन वगैरह के पेमेंट में यूज होता है, इसलिए आपको वो समय तो समय देना पड़ता है। पर ये राजनीति का मुद्दा ना बने, क्योंकि आने वाली कोई भी सरकार होगी तो वो लगभग केंद्रीय नीति के अंतर्गत ऐसे ही विकास को बढ़ावा देगी। ये तो हमें मान लेना चाहिए। तो मतलब ये जो कर्ज जो अभी लिया जा रहा है, मैं थोड़ा सा एक आम दर्शक के लिहाज से आपसे समझना चाह रहा हूं कुटुंबली जी, ये जो अभी सरकार के द्वारा कर्ज लिया जा रहा है, ये जो गाइडलाइंस के उसके अनुसार सही है? कहीं कोई गलत तो नहीं है? विकास के लिहाज से सही है या नहीं है? हाँ, नहीं, आप सॉरी, हाँ, मैं इंटरप्ट आपको इसलिए करना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा फर्क है। एक होता है नया कर्ज लेना और एक होता है पुराने लोन का रीफेजिंग होना। तो कहीं ना कहीं उन दोनों को लोग एक साथ कंबाइन करके देख लेते हैं। हम यदि किसी नई परियोजना के लिए नया कर्ज लेते हैं तो उसके लिए वो नया रिसोर्स प्रदेश के अंदर आता है, और वो नया रिसोर्स तभी आता है जब आपकी पिछली परियोजनाएं अपने वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से कसौटी पे सही उतरी है। बिल्कुल, वो प्रोसेस अपनी जगह चल रहा है। और एक जब अकाउंट को रीफेस किया जाता है, खासतौर पे सॉवरिन अकाउंट को या सरकार के अकाउंट को, तो यदि आप पिछले जो लोन बुक है उसकी सर्विसिंग बराबर कर रहे हैं तो आपके अकाउंट को रिफेस करना जरूरी है, या रिफेस करना सबसे अच्छी नीति है, इसलिए वो हो रहा है। उसमें कोई भी कुप्रबंधन वाली बात तो मुझे नजर नहीं। बिल्कुल, चलिए, कुप्रबंधन वाली बात नजर नहीं आ रही है। अब हम थोड़ा सा ये कर्ज के मसले से, उसको सिर्फ राजकोषीय घाटे से, और ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये कर्ज के मसले से और ऊपर उठते हैं। राहुल जी, क्योंकि आपने किसानों का जिक्र किया, आप भी एक किसान नेता हैं। सवाल ये खड़ा होता है, किसानों के लिए भी तो प्रावधान हुआ है, लगभग 31,758 करोड़ की राशि का प्रावधान हुआ है इस बार के बजट में। देखिए दीपेश जी, पहले तो मैं उन्हें मेरी कहावत अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपके नेता विश्वास सारंग जी एक बात कहते हैं, वो आपके 2047 के विजन पे फिट बैठती है कि मेरी कह के मत कहिए, सिसोदिया जी नहीं, मैं तो आपको कह के बता रहा हूँ। तो उनके नेता विश्वास सारंग जी ये कहते हैं भाई साहब कि वो कहते हैं कि हम मेरी मौसी को मूछे होंगी तो मैं उन्हें मौसा कहूँगा। ये है हाल आपके 2047 का। बहरहाल किसान की आपने बात करी, मैं उसी पे आ रहा था। एक रिपोर्ट परसों आई है दीपेश जी, वो रिपोर्ट ये कहती है 74,520 रुपया प्रति किसान परिवार का कर्ज है। अगर मेरे मध्य प्रदेश में मुझे मिला के, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं, और 74,520 रुपए का कर्ज है, तो उसे चुकाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कमतर दाम पे मुझे मेरे ट्रैक्टर की जीएसटी हटवानी चाहिए। मेरा जो 40 के किलो का यूरिया का बोरी हो गया लेकिन उसकी कीमत में कोई अंतर नहीं आया, वो उसमें अंतर आना चाहिए। इन्होंने कहा पेपरलेस बजट। पेपरलेस बजट है तो मेरा भुगतान भी 24 घंटे में सिंगल क्लिक से होना चाहिए। मेरी फसल बीमा की राशि 2 साल में नहीं आनी चाहिए। मेरी राहत राशि समय से आनी चाहिए। और जो कल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ, ये पूर्व विधायक अच्छी तरह जानते हैं, उसमें एक बात आई, दलहन का जो उत्पादन है और जिसका खरीदी का, उसका आंकड़ा आया था कि 72,096 से 56,98 हो गया। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में अग्रणी मध्य प्रदेश, कुपोषण के आंकड़े में 26% से घट के आपने उनका आवंटन 24% में आ गया। और जो गर्भवती महिलाएं हैं
वो 4.51 उनका लाभ था, वो घट के 4.21 हो गया। ये चिंता का विषय है इस मध्य प्रदेश में। कर्ज बढ़ रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही। दूसरा, किसानों के लिए इन्होंने सोलर पंप की एक बड़ी बात करी, आज मुख्यमंत्री जी ग्वालियर में भी कह रहे थे। आपने उस योजना में कहा कि साहब 10% राशि जमा करो, 90% सरकार देगी, आपका क्या बोलते हैं सब्सिडी। आपने उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाते खुलवा दिए। अब वहां पे लिख दिया कि 84 महीने की किस्त है, जिसका माल आके आ और आप कह रहे हो उसका ब्याज सहित सरकार चुकाएगी। तो अरे भैया, वो छोटा मझोला किसान 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का, वो ब्याज की किस्त कहां से देगा? बाद में आप ब्याज पटाने की बात करो। कुल मिला के आपको अगर रोड मैप है कृषि वर्ष का, मैंने आपको उद्योग वर्ष का पूछा, उनने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि निवेश जमीन पे क्यों नहीं है। अगर भोपाल में आईटी पार्क खोलने की बात हुई और आज भी वो आईटी पार्क खाली है, तो मेरे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर सीएम ने पिछली विधानसभा में खड़े होकर कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरी मैं 2025 के दिसंबर तक दूंगा, नहीं मिली, तो मेरे प्रदेश के नौजवानों को नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। हाँ, जवाब ये इनसे जवाब ले लीजिए सिसोदिया साहब। दीपेश जी, मेरा कहना कि आज के बजट में राहुल जी को बहुत कुछ गलत नजर आ रहा है। किसान की जब बात कर रहे हैं राहुल जी आप, तो मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में दुग्ध उत्पादन में देश के औसत का 46% अधिक आया। ये कृषि के क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर के दुग्ध उत्पादक किसानों के ऊपर जिस प्रकार से सरकार की जो मदद है, जो सहायता, उसी का परिणाम है कि आज देश के औसत उत्पादन 46% पहुंच गए। सोयाबीन का 35% उत्पादन मध्य प्रदेश कर रहा है राहुल जी, किसानों के हित में। ये किसान इसलिए आकर्षित हो रहा है। मत्स्य को भी अगर आप ले लें, फिर आपने दलहन तिलहन की बात करी, अच्छी बात करी। सुबह जब मैं बजट सुन रहा था, मैंने नोट भी किया है, दलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है और तिलहन के क्षेत्र में द्वितीय स्थान पर आ गया है। और जहां तक आपने सोलर पंप की बात करी है, हम नवकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जो हमारा सोलर से ऊर्जा हो या पवन से हो, विंड पावर हो, इनको लेकर के अगर हम बात करें तो हम आज आत्मनिर्भर बने हैं ऊर्जा के क्षेत्र में भी। तो ये जो चीजें हैं, जिस प्रकार से सोलर पंप 1 लाख दिए जाने का प्रावधान किया गया है, मैं अर्थशास्त्री कुटुंबले जी की बात से सहमत हूं। कोई भी सरकार अगर कर्ज लेती है और उस कर्ज का ठीक ढंग से प्रतिपादन हो रहा है, योजना को खर्च किया गया है, तो योजनाएं लंबित नहीं रखी जा सकती है। उस कर्ज को पुनः लेकर के योजना को अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रदेश और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और भारत की गाइडलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हो रहा है, इंडस्ट्री का जिक्र हो रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चर हब अगर प्रदेश में निर्मित नहीं करेंगे तो न तो रोजगार मिल पाएंगे, न तो विकास हो पाएगा, और न ही हम इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। तो जो हम रोड मैप का जिक्र कर रहे हैं आने वाले 3 सालों का, तो वो भी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक बताना चाहिए। हमने अलग अलग राशि का आवंटन कर दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से धरातल पर होगा, उस पर भी फोकस होना चाहिए ना सिसोदिया साहब। निश्चित से हर विभागों के बजट का आवंटन, और इस बजट में जिस प्रकार से सिंहास को लेकर के, जैसा कि डिबेट के प्रारंभ में ही कुतुब जी ने कहा है, तो इन सारे बजटों को बजट के अंजामों तक पहुंचाया जाता है, तभी तो बजट आगे बढ़ता है। दीपेश जी, अगर हम बजट में कार्य योजना को पूरा नहीं करेंगे तो कार्य अपूर्ण होता है। इसलिए विभागों में बजट को बढ़ाया जाता है। 23,000 करोड़ रुपए की राशि अगर लाडली बहना योजना के स्कीम के अंतर्गत आरक्षित की गई है, सुरक्षित की गई है, तो इसी बात का परिणाम है कि हम कमिटेड, हमारा कमिटमेंट है, हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि लाडली बहना लगातार चलेगी। कोई योजना कम नहीं की हमने, एक भी योजना कम नहीं करी दीपेश जी। यशपाल जी, देखिए आपको क्या है, आप वरिष्ठ हैं, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। हमारा 60,000 करोड़ केंद्र सरकार पे लंबित है, ये सरकार की रिपोर्ट है, आपको वो मांगना चाहिए। तो सरकार तो ब्याज रहित, हमारा ब्याज रहित देती ना, उसमें तो ब्याज भी नहीं लग रहा है। हमारा 60,000 करोड़ लेना बकरा है केंद्र सरकार पे, वो चाहिए हमको वापस। इससे हमारा बजट का जो हमारा कर्ज है वो कम होगा, इसकी चिंता करो साहब। और आपने अच्छी बात कही, आपने ज्ञान में एक आई जोड़ दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, आपने मेरे आंकड़े का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं सुझाव दे देता हूं विपक्ष के तौर पे। भाई साहब, कल कारखाना जो मैकेनिकल होता है उसमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। आप बताइए कितने सारे आपने जो SEZ जोन बनाए हैं उनमें वो इंडस्ट्रीज लग रही हैं। भाई जो पीतमपुर, मंडीदीप कांग्रेस के समय की बनी हुई, उसके बाद आप एक नया तो ऐसा डेवलपमेंट करो जो दिखे कि हाँ यहां रोजगार मिलेगा। हम आपसे लगातार वही बात कह रहे हैं जो आपने कहा, कोई कमिटमेंट गलत नहीं कह रहे हैं। सीएम साहब के ऐसे सारे वीडियो कांग्रेस पार्टी के पास है जिसमें उन्होंने 32 लाख करोड़ का आंकड़ा गिनाया। हम तो कह रहे हैं साहब दे दो ना, अच्छा होगा, मेरे परिवार के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, लेकिन आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि साहब हमने सिंगस में 13,000 करोड़ का आवंटन कर दिया। अच्छी बात है, करिए, लोग आए नहाए, लेकिन उनके साथ भगदड़ में वो मौतें ना हो जो कुंभ में देखी। हम तो चाहते हैं लोग शांति से स्नान करें, लेकिन
जो 40,000 करोड़ का आंकड़ा आपने ग्रामीण विकास का जुड़वाया, 70% से ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में किसानों की और ग्रामीण अंचल की है, क्या ये बजट काफी है? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। और आपने सोलर की बात कही, आप मंदसौर से पूर्व विधायक रहे, बगल में नीमच में 33,000 किसानों ने आवेदन किया सोलर पंप के लिए, उसमें से 600 और 500 किसानों का वो आवंटन स्वीकृत हुआ। 5,000 पंजीयन के बाद राशि 41,000 7.5 HP के पंप पे उन्हें जमा कर दी। आपने उनसे साइन करा लिया कि 90% की आड़ में उनसे 84 महीने की किस्त बन रही है, जो 3900 रुपए अगले महीने से देनी है। इसमें जवाब दो, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप क्यों आपने सिसोदिया साहब संक्षेप में बोलिए, फिर मैं कुटुंबली जी से लास्ट कमेंट लूंगा। नहीं, देखिए राहुल जी, आप जो जितनी बातें बता रहे हैं, वो जिस प्रकार की आपकी बातें हैं, वो बातें अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सोलर पंप के प्रति किसान आकर्षित और आवेदन दे रहे हैं? पता नहीं है हमारी बात, क्या बात कर रहे हो आप? तो मुझे जवाब दो, बैंक अकाउंट क्यों खुलवाया? आपकी बात का जवाब ही नहीं आएगा ना, बैंक अकाउंट क्यों खुलवाया? आपकी बात का जवाब ही नहीं आएगा। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो आपने जो सवाल मेरे ऊपर खड़े किए, मेरे सरकार के ऊपर खड़े किए, उसका जवाब मेरे दूंगा तो कौन देगा? भाई, सरकार के पास आवंटन को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के, बजट के लेकर के गाइड एक सीमा रेखा होती है। आपने नीमच का उदाहरण दिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार को कि वही नीमच आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे मंदसौर और पूरे अंचल में टॉप पर है।